एमपी बोर्ड के हमारे कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी 5 फरवरी के दिन टॉपर बनना है। तो देखिए पूरा सॉल्यूशन के साथ दूंगा, ये कोई आपका रियल पेपर नहीं है, लेकिन वादा मैं आपसे करता हूं कि 100% इसमें से फंसेगा। मैंने इससे पहले आपको 3 पेपर और भी बता दिए हैं, सेट एफ तक अपनी श्रृंखला चलेगी। ये सेट डी अपन देख रहे हैं, ये ना एक पेपर नहीं दे रहा हूं कि नहीं आएगा। इन बच्चों ने भरोसा किया था, इनकी बनी है। यदि आप बनाना चाहते हैं तो आगे वीडियो को देखिए, वरना कोई दूसरा रियल पेपर दे रहा हो तो उसके पास जाकर देख लेना। पर भरोसा रखो, इन्हीं में से आएगा ना, पूरा सॉल्यूशन देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं ना। चलिए, बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, तो बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था ना, वो हुआ था डुमराव में। कहां पे हुआ था बिस्मिल्लाह खां का जन्म? तो डुमराव में बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। शब्द शक्ति के कितने प्रकार है? तो शब्द शक्ति के आपके कितने प्रकार है? 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं शब्द शक्ति के? 3 प्रकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं क्यों लिखता हूं इसके लेखक अज्ञे बिहारी सतसई जो है, बिहारी किस काव्य धारा के कवि है? तो रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला देखते हैं अपन, यहां पर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो रचना है वो क्या है? कुकुरमुत्ता है। क्या है? कुकुरमुत्ता। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये जो परिभाषा है ये है विश्वनाथ जी की। संधि, संधि के कितने भेद माने गए हैं? तो संधि के 3 भेद माने गए हैं। कितने भेद? 3 भेद। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई, तो यहां पर जाएगा घावों पर। कहां पर? घावों पर। कविता वली की जो रचना है वो है किनकी रचना है? ये तुलसीदास की। तुलसीदास की। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को हम क्या कहते हैं? काव्य की शोभा जब बढ़ाएंगे उसे अपन कहते हैं अलंकार। क्या कहते हैं बाबू? सुना मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया? ठीक है, नहीं खाया तो खा लेना यार, इतना डरो मत, मैं हूं जब तक, चिंता मत करो। टॉपर बनाने की जवाबदारी है, भरोसा करो। देखो भरोसा जिसको है वो तो पढ़ेगा, तो जिसको भरोसा नहीं है वो नहीं पढ़ेगा। सीधी सी बात है। वो कितने ही कह देंगे नहीं भैया आएगा आएगा, नहीं मानेगा वो, उसको भरोसा ही नहीं है। नहीं, सीधी सी बात ये। ठीक है भैया। समाज के कितने प्रकार के होते हैं? तो समाज जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। बिस्मिल्लाह खां बालाजी के मंदिर में रोज शहनाई बजाते थे। बालाजी के मंदिर में रोज शहनाई बजाते थे। अब है जोड़ी, यहां से अपन देखेंगे जोड़ी को, ये छोटा कर लेते थोड़ा सा। गोदान उपन्यास के रचिता, गोदान जो उपन्यास है उसके रचिता आपके हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद आ जाएगा। बिच्छू के जो पत्र है वो आ जाएगा भदंत आनंद कौशल्यान। ठीक है। इसके बाद में एक अंधे की लाठी का जाएगा एकमात्र सहारा, अणुबम विस्फोट, विज्ञान का दुरुपयोग। ठीक है। बैजनाथ मिश्र जाएगा नागार्जुन के बचपन का नाम, और यहां से आपका जाएगा ये चौपाई छंद आ जाएगा। चलिए इसके बाद में अगला है एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए शब्द गुण जो होते हैं ना 3 प्रकार के होते हैं। किन्हीं 2 लोकोक्तियों के नाम आपको बताने थे, कोई भी 2 लोकोक्ति आपको भर देनी। चलिए मैं भर भी देता हूं उनको। चलिए मैं लिख दिया, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक है, पहली लोकोक्ति है ना। और दूसरी है 100 सुनार की एक लोहार की, है ना भैया। अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहां पर बैठ के लिखी? तो रेलगाड़ी में लिख दी थी बाबू मेरे। वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा भैया, ऐसा थोड़ी है ना। आपके पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? आत्मकथ्य है। आत्मकथ्य। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 33 मानी गई है। 33। नाटक में कितने अंक होते हैं? अनेक अंक होते हैं। अनेक, अनेक का मतलब क्या होता है? 1 से तो अधिक होते हैं, बस बात खत्म। और क्या है? ठीक है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। बिल्कुल। बाबूजी कुश्ती में हमसे हार जाते थे, वो तो जबरदस्ती हारते नहीं तो उनको जूता देते रहे मिला के। भाई मैं क्यों लिखता हूं इसके अज्ञे जी की रचना है। बिल्कुल। परशुराम जी के क्रोध से लक्ष्मण डर गए थे। अरे वो तो खा रहा था, अंगारा मोच रहा था भाई। ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, ये सत्य रहेगा, और यहां से सत्य रहेगा। ठीक है भैया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसको अपन यहां से सॉल्यूशन बढ़िया से देखते हैं। चलिए थोड़ा सा पहले सॉल्यूशन अच्छे से देखते हैं भैया, है ना। कौन सा? ये सेट डी। ये देखो
यहां से, ये हो गया अपना यहां से। पूरी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं पूरा विद सॉल्यूशन पूरे पेपर है ना। बाकी मोस्ट 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 इंपोर्टेंट कह सकते हैं, इन्हीं में से आपका फंसेगा 100% चांस रहेंगे। छठे क्वेश्चन से तो याद कर लेना भले आपको लगता हो तो अलग से वो सही विकल्प रिक्त स्थान पढ़ना, ये तो भले पढ़ना ही मत आप। पूरे 5 पेपर 6 पेपर जो करो ना वो कर लो कंप्लीट। राम वृक्ष बेनी पूरी, ये हो गया इतना। भाषा शैली हो गया, भाषा हो गई, ये शैली हो गई इनकी। ये इतनी सारी शैली नहीं करना अपने को ना, यहाँ से हट जा भैया। 20% हो गया मोबाइल साहित्य में स्थान, ठीक है। यशपाल, ये यहाँ से रचना इनकी शैली वाला सिस्टम है, तो ये शैली वाला यहाँ पर देख लीजिएगा, है ना। और अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है ना मुहावरा है, इसका प्रयोग करना है। खरी खोटी सुनाना, बुरा भला कहना, पुस्तक खो जाने पर उसने मुझे खरी खोटी सुनाई, ठीक है। यहां से देखिए हो गया इतना। और प्रकृति में जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। लेखक अज्ञे ने अपने को आपको हिरोशिमा के विस्फोटक का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। दो प्रयोगवादी कवियों के नाम और उनकी रचनाएं यहां से कर लेना है आपको। वर्तमान हिंदी काव्य के दो प्रमुख विशेषताएं बतानी है। तुलसीदास जी, यहां से देख सकते हैं। भाव पक्षों के रसों की प्रधानता हो गई, कोई से भी कर लेना, 2 3 कर लेना। 4 लिखे इसमें भाव पक्ष में, देखो यहां से कोई से भी 2 लिख देना है आपको, जो जमे वो भाव पक्ष में ना, ये हो गया। इसके बाद में अपन यहां से देखें कला पक्ष, कला पक्ष में भी 2 3 लिख देना है, खाली 2 1 है ना। अलंकार लिख दो, भाषा लिख दो थोड़ा सा, ये साहित्य में स्थान है ये। ये सूरदास जी का यहां से देखो आप, और ये कला पक्ष साहित्य में स्थान। क्वेश्चन नंबर 13 को गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या क्या होना चाहिए। कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान के कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। चलिए यहां से देखिएगा, ये इसका हो जाएगा के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा क्या है, ये देख लीजिए आप। और ये इसका अथवा है वात्सल्य रस की परिभाषा हो गई। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ठीक है क्या समझ में भैया। और इसका एक और वात्सल्य रस का उदाहरण है। ठुमक के चलत रामचंद्र बाजत पे जनिया, ठुमक के चलत रामचंद्र। चलिए छंद किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, यहां से हो गया इतना, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और ये अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा। और यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, संशय स्मरण और रेखा चित्र मंत्र, बहुत ही सिंपल सिंपल लिखे मैंने, ताकि पढ़ोगे जिसमें याद हो जाएगा। और थोड़ा सा 2 1 कर लेना, इसमें 2 है ये, है ना। नाटक गद्य की 4 विधाएं लिखनी, नाटक निबंध उपन्यास कहानी। ये क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए आपका ध्यान से है, ये आपका 18 हो गया है ऊपर वाला। तो इसका सॉल्यूशन ये रहा, संदर्भ के ले लो व्याख्या तक स्क्रीनशॉट हो गया। अब ये इसका जो अथवा है ना, ये इसका लो स्क्रीनशॉट बढ़िया से, यहां से आप हो गया स्क्रीनशॉट अथवा का, ले लो, ले लिया। चलिए शांति से करो काम, देखो शांति और क्रांति, यहां से देख सकते हैं संदर्भ प्रसंग हो गया, ये हो गया। चलिए व्याख्या, ये इतनी सी व्याख्या बस। और क्वेश्चन नंबर 19 में अनुच्छेद है, ये आपका यहां से देख सकते हैं। हो गया। चलिए यहां से देख लीजिएगा आप क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसको देखिएगा यहाँ पर 20 में क्या बोल रहा है वो अपने से। अरे उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वहां सुख जिसका मैं सपन देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते
मुस्कुरा कर भाग गया, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर ये 20 अपन देख सकते हैं, ये हो गया है। वो तो फट्टी डांग है अपना, तो ऐसा काम है। ये देखो, ये तो सवाल, ये स्क्रीनशॉट लगा दिया बच्चों ने यहाँ पर। यहाँ से आप देखना है ना, ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है, ये संदर्भ हो गया, प्रसंग होगी, ये व्याख्या हो गई है ना, हो गया। अब मैं जो बताता जाऊं उसके हिसाब से स्क्रीनशॉट लो। ये हमारे हरी हरिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद उर यहाँ दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी। ये आपको स्क्रीनशॉट ले लिया यहाँ से। अब मैं इसका जो बता रहा हूँ यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, अभी ये लो, ताकि आपका सॉल्यूशन सही तरीके से हो जाएगा। हो गया इतना, ये व्याख्या हो गई है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 जो है ना, वो रहेगा। ये इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर 22 में निबंध है, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं भी लोगे तो आपके पास, सबके पास, बच्चों के पास सीरीज उपलब्ध होती है। यहाँ से साहित्य और समाज का करना है, छोटे छोटे कर लेना है। यहाँ से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 23 जो है, इसको देखो खास तो आप, है ना। अमृत तो प्रत्येक प्राणी के हृदय में समाया हुआ है, जरूरत है तो उसे केवल जानने की। हे मानव, तू स्वयं को जान ले, तू ब्रह्मा का ही अंश है। तू ब्रह्मा का ही अंश है, तू खुद कमजोर नहीं है। ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, ये भी कमजोर नहीं है भाई, ठीक है। और हमारी गुड़िया है तो किसी से कमजोर रहती नहीं पहले से, है ना। हमारे बच्चे भी कमजोर नहीं, ऐसा नहीं है ना। बच्चों को क्या, लड़कों के प्रति ऐसी भावना बना दी कि वो कमजोर है, लड़कियां आगे रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं भाई। तोड़ दे मरोड़ देंगे, डरो मत, मैं आपके साथ हूँ। ये सेट डी है, मैंने पूरा सॉल्यूशन बता दिया। ये सेट ई रहेगा, इसके बाद सेट ए पे 6 पेपर है। एक बार मेरी बात मानो, आप विश्वास करके याद कर लो, प्ले लिस्ट को चेकआउट कर लेना। पहले भरोसा करो, पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, सीधी सी बात है वो तो, है ना। चलिए, तो सेट ये अपन अगले वीडियो में देख लेंगे, और डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, लिंक देख लेना, नहीं तो पता चलेगी ये वीडियो आप 2-4 दिन बाद देखो तो जब तक तो ढली गया हुआ। एक बार प्ले लिस्ट को चेकआउट कर लो, है ना। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो।